हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ पाक्षिक मूल्यांकन माह नवंबर कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक पहला, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में होता है, तो ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र की ये शाखा होता है। लाभ के संगठकों के नाम बताइए। लाभ के 3 संगठक होते हैं: लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ, कर। हस्तांतरण आय क्या होता है? तो ऐसी आय जो बिना किसी वस्तु या सेवा के प्राप्त होती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि। समष्टि अर्थशास्त्र का उदय किस घटना के कारण हुआ? आर्थिक महामंदी के कारण समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ है। बाह्य स्त्राव किसे कहते हैं? वे आर्थिक क्रियाएं जिनसे राष्ट्रीय आय में कमी आती है बाह्य स्त्राव कहलाती है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र व फर्म क्षेत्र। स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर नापा जा सकता है। 2 अंक वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास क्या होता है? तो सामूहिक अर्थशास्त्री विरोधाभास से यह अर्थ है कि जो बात व्यक्तिगत इकाई के स्तर पर सही है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर गलत हो सकता है। एक देश के सामान्य निवासी से क्या समझते हैं? तो एक देश के सामान्य निवासी का मतलब होता है जो सामान्यतः एक देश में निवास करता है और उसकी हित उस देश से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे सामान्य निवासी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है? तो स्टॉक वह मात्रा है जिसे किसी समय विशेष पर मापा जाता है। प्रवाह वह मात्रा है जो विशेष समय अवधि में नापा जाता है। प्रवाह का समय काल होता है, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता है। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा होता है, प्रवाह एक प्रावैगिक अवधारणा होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली की विशेषता। राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखा जोखा तैयार करने की एक विधि होता है। सेकेंड पॉइंट, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित एक क्रमबद्ध सांख्यिकी विवरणों का समूह होता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी है? तो अपर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। देश में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध आंकड़े नहीं होते। दोहरी गणना की समस्या। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना होती है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। क्षेत्रीय विविधता। अमौद्रिक क्षेत्र। तो अमौद्रिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं का लेन देन मुद्रा के आधार पर नहीं होता है, इसलिए वस्तुओं एवं सेवाओं का सही मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसको आपको इसमें सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है और राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करना है। तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट माइनस आयात निर्यात का अंतर निकालना है, जबकि सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद के लिए क्या निकालना होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा घिसावट व्यय का योग निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका पूरा सॉल्यूशन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।